Okay, we have studied inclusive class. Okay, now next step is, चलो आपको एग्जाम्पल में क्लास ही नहीं दिया और आपको मीन, मीडियन, मोड, पोजिशनल मेजर सब ढूंढना है, तो पहली नज़र में आपको क्या लगेगा कि भाई ये डिस्क्रीट सीरीज का सम है, आपको x दिया है और फिर फ्रीक्वेंसी दी है और आप डायरेक्टली ढूंढ लोगे। मगर अगर मिड वैल्यू डी है तो आपको क्लास बाउंड्रीज ढूंढना कंपलसरी रहेगा, बिकॉज विदाउट क्लास बाउंड्री यू आर नॉट एबल टू फाइंड द मीडियन, मोड एंड अदर पोजिशनल मेजर। हाँ, मीन आपका सही आएगा, मगर क्या सही नहीं आएगा? मीडियन नहीं आएगा, मोड नहीं आएगा। सो आपको क्लास बाउंड्रीज ढूंढना कंपलसरी रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड मीन, Q3, डेसाइल्स 4 एंड परसेंटाइल 85। आप उसके अंदर ऐड कर दो, मीडियन भी आपको ढूंढना है और मोड भी ढूंढना है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है? मिड वैल्यू दी है 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। मिड वैल्यू को आप क्या कहते हो? x। अब आपको उसके ऊपर से सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? क्लास ढूंढना है। तो अब मुझे बताओ, इनके बीच में कॉमन इंटरवल क्या है? 15, 20, 25। तो c = 5 है। ओके, तो लोअर लिमिट कैसे मिलेगी? सो मिड वैल्यू माइनस c/2, ये आपको क्लास की लोअर लिमिट बताएगा। चलो पहला ही क्लास ले लेते हैं। मिड वैल्यू क्या है? 15 माइनस 5/2। सो 15 माइनस 2.5, 12.5। ये आपको क्या मिल गई? लोअर लिमिट या फिर लोअर बाउंड्री। क्लियर? अब आपको क्या चाहिए? अपर लिमिट या फिर अपर बाउंड्री। कैसे मिलेगा? तो उसकी फॉर्मूला है मिड वैल्यू प्लस c/2। तो मिड वैल्यू क्या थी? 15 प्लस c = 5/2। तो 15 प्लस 2.5, सो अपर लिमिट इज 17.5। तो आपका पहला क्लास कौन सा है? 12.5 to 17.5। अब बाकी के क्लास में 5 की गैप ही है, तो आप 5 ऐड करते जाओ। 17.5 to 22.5, 22.5 to 27.5, 27.5 to 32.5, 32.5 to 37.5 and 37.5 to 42.5। ये मिड वैल्यू क्लास मिल गया। और फ्रीक्वेंसी दी है 6, 8, 12, 6, 8, 12, 9, 5, 4। तो इसका टोटल n हो जाएगा। अब बाकी सम की तरह आपको x बार ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है, मोड ढूंढना है, Q3, D4 एंड P85 ढूंढना है। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी? आपको क्या ढूंढना आना चाहिए? यू हैव टू फाइंड दी मिड वैल्यूज में से क्लास ढूंढना आना चाहिए। एक बार मिड वैल्यू में से क्लास हो गया तो अब तो क्लास और फ्रीक्वेंसी वाला सिंपल सम हो गया। क्लास भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, मिड वैल्यू तो है ही हमारे पास। तो उससे आप मीन, मीडियन, मोड और बाकी सारे पोजिशनल मेजर ढूंढ सकते हो। तो ये सम आपका क्लियर हुआ। बराबर, बाकी का कैलकुलेशन आपको खुद गिनना है। अब उसके जैसा ये क्वेश्चन नंबर 25, इसके अंदर भी सेंट्रल वैल्यू, वर्ड चेंज कर दिया। मिड वैल्यू मीन्स सेंट्रल वैल्यू दी है 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 2 का है और यहाँ पे आपको मीन ढूंढना है, मोड ढूंढना है, Q3,
D2 एंड एम्पेरिकल मीडियन। अब जब आपको ये वर्ड आ जाए एम्पिरिकल, तो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अप्रॉक्स, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? z ढूंढना है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैलकुलेट मीन, मीन के बाद मोड लिखा है ना, उसकी जगह मीडियन कर दो। और एम्पेरिकल मोड हो जाएगा। क्वेश्चन 26 में भी फाइंड द मोड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, बराबर। तो ये सब कुछ आपको आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन और लेस देन टाइप सम। अब मोर देन और लेस देन टाइप सम, इसमें आपको एक ही दिक्कत होती है, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो कैसे गिनेंगे? तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आप लोगों में से, आपके स्कूल के 12th के क्लास में से किसके परसेंटेज 0 से ज़्यादा थे? सबके। तो जब हम मोर देन क्लास की बात करेंगे तो n कहाँ पे आएगा? सबसे पहले। तो n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्लास में टोटल फ्रीक्वेंसी कहाँ दी होगी? सबसे पहले। और अगर लेस देन क्लास की बात करोगे तो आप में से कितनों के परसेंटेज 100 या उससे कम आए थे? सबके। तो अगर लेस देन क्लास है तो n कहाँ पे होगा? लास्ट में होगा। n का मीनिंग क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी। बस आपको ये ढूंढना आना चाहिए, बाकी सारा तो इजी है। मैं यहाँ पे मोर देन और लेस देन में क्लास और फ्रीक्वेंसी ढूंढ के बताऊँगा, बाकी की जो चीज़ें मीन, मीडियन, मोड, वो सब आपको खुद गिननी है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे मार्क्स बिलो दिए हैं। अब बिलो मीन्स लेस देन, तो लेस देन वर्ड हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो सकता है, बिलो वर्ड हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी वर्ड हो सकता है जो लेस देन इंडिकेट करता है। तो अब क्लास कैसे बनाओगे? अगर लेस देन का क्लास है, मार्क्स लेस देन 10 है, तो 10 से कम क्या आएगा? 0 आएगा। 0 कैसे लिया? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो 10, 20, 30, 40, 50 सबका 10 का डिस्टेंस है। तो आप क्लास भी कौन सा लोगे? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड लास्ट क्लास होगा 40 to 50। तो लेस देन के अंदर हम एक क्लास पीछे जाएंगे। 10 से शुरुआत है तो हम 0 to 10 फर्स्ट क्लास रखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देखो लेस देन में n कब आता है? लास्ट में। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू देखो कितनी थी? 100। तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी ढूंढो ना, उसका टोटल n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। चलो लेस देन 10 कितने बच्चे थे? 15। लेस देन 20 कितने बच्चे होंगे? तो कि 40 बच्चे हैं, उसमें से 15 तो लेस देन 10 में थे, तो यहाँ पे 25। अब लेस देन 30 कितने बच्चे हैं? 70। मगर लेस देन 20 कितने थे? 40, वो माइनस कर दो। तो 20 to 30 के बीच में कितने आए? 13। अब लेस देन 40 कितने बच्चे हैं? 85, उसमें से 70 माइनस करो तो 15। एंड लेस देन 50 कितने बच्चे हैं? 100, तो 100 में से 85 माइनस करो 15। अब इसका टोटल करो, तो टोटल कितना हुआ? 100। इट मीन्स हमने जो क्लास का कैलकुलेशन किया है वो सेम है।
क्वेश्चन नंबर 29 में भी लेस देन है और क्लास इंटरवल सेम है 5 का। उसके बाद कैपिटल इन लैक्स, वो भी लेस देन का साइन दिया हुआ है। उसके बाद कैलकुलेट एम्पेरिकल वैल्यू, यहाँ पे क्लास देखो लेस देन ही है मगर 0 to 10, उसके बाद 0 to 20 मीन्स लेस देन 20 हुआ ना, तो 0 to 10 15। अब 10 to 20 क्या होगा, 35 minus 15 20, 20 to 30 क्या होगा, 60 minus 35, 30 to 40 84 minus 60, 40 to 15 96 minus 84। इस तरह से आपको मिल जाएगा n कितना रहेगा 250। ओके, अब बात करते हैं हम मोर देन की। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोर देन। मोर देन के लिए कौन से वर्ड होंगे, तो एबो, ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद ग्रेटर देन, बराबर, ऐसे कोई भी वर्ड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32, उसके अंदर फाइंड एम्पेरिकल मोड D5 Q2 एंड P50। वेजिस एबो वर्ड दिया है, एबो मीन्स ज़्यादा, तो जो वेजिस दिए हैं तो 50 से ज़्यादा, तो 50 100 150 मीन्स 50 का गैप है, तो 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। और अगर मोर देन है तो आपको एक लेटर बढ़ा देना है। तो हमने क्या किया, 250 to 300। 300 क्यों लिया, क्योंकि गैप कितना था 50 का। चलो अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, अगर मोर देन है तो n कहाँ पे होगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना था 200, तो टोटल n आपका कितना होना चाहिए, 200 इज योर n। तो अब 50 और 100 के बीच में कितने आएंगे, तो कि 200 माइनस 185 कितने आएंगे 15। 100 और 150 के बीच 185 माइनस 80, सो 105। 150 और 200 के बीच 80 माइनस 60, दैट इज 20। 200 और 250 के बीच 60 माइनस 20, 40। और 250 से ज़्यादा वेजिस वाले कितने वर्कर थे, 20, डायरेक्टली लिख लिया। इसके बाद आपको क्या ढूंढना है, मीन, मीडियन, मोड, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो सब आपको ढूंढना है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 33 भी वैसा है, मगर उसका लास्ट पॉइंट देखो, इफ 70% स्टूडेंट पास द टेस्ट फाइंड द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय अ पास स्टूडेंट। तो 70% बच्चे पास हो गए ना, तो कितने फेल हुए, 30%। तो जो P30 से कम मार्क्स होंगे वो सारे फेल हो जाएंगे। तो आपको 70% पास हुए मीन्स 30% फेल, तो आपको क्या ढूंढना है, P30 की वैल्यू। उससे कम मार्क्स वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल, बराबर। अब क्वेश्चन 34 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इफ 60% स्टूडेंट पास द टेस्ट फाइंड मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय द पास स्टूडेंट। तो क्या ढूंढोगे, P40 एंड द रेंज ऑफ मार्क्स बिटवीन मिडल 50% स्टूडेंट्स। अब ये रेंज कैसे ढूंढना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलो अब आपको रेंज ढूंढना बता रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। रेंज मार्क्स ऑफ मिडल 50% स्टूडेंट्स।
अब मुझे बताइए टोटल कितने परसेंटेज होते हैं? 100। तो आपको मिडल 50% चाहिए, तो उसके लिए 2 स्टेप करने हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 100 में से आपको कितने चाहिए? 50। तो कितने बचे? 50 बचे। स्टेप 2, आप ये परसेंटेज की लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है। अब ये 50 है तो उसके 2 पार्ट करो, यहाँ पे 25 प्लस करो और यहाँ पे 25 माइनस करो। तो 0 + 25, यहाँ पे क्या आएगा? 25। तो आपको पहले क्या ढूंढना है? P25। और इस तरफ से माइनस करो 25, तो -25 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 100 - 25, 75। तो आपको P75 ढूंढना है। तो P75 - P25 = P50। मीन्स 75 - 25 = मिडल 50% स्टूडेंट्स की रेंज मिल गई। चलो सपोज एक्स्ट्रा ये भी आपको गिनना है। फाइंड रेंज ऑफ मिडल 60% स्टूडेंट्स। तो स्टेप 1 में क्या करोगे? 100 - 60, तो क्या आया? 40। 40 के 2 पार्ट, 20 एंड 20। यहाँ पे 20 प्लस, यहाँ पे 20 माइनस। अब स्टेप 2 में ये कितना है? 0। उसमें आपने कितना प्लस किया? 20। तो आप क्या ढूंढोगे? P20। और यहाँ पे कितना है? 100। उसमें से 20 माइनस करो तो P80। तो 80 - 20 मिडल 60% मिल गए। तो ये आपको क्या बताएगा? रेंज बताएगा। तो आपको अप टू 35 सारे सम्स कंप्लीट करने हैं। क्लियर? दैट इज़ योर वर्क।